ओके, तो सबसे पहले तो जी, टू और मोर पर्सन। अच्छा जी, ऐसी छोटी छोटी बातें लिखता जाऊंगा, फ्लो बना दूंगा आप। टू और मोर पर्सन, मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 50। बहुत अच्छी बात है। रिटर्न एग्रीमेंट होता था, ओरल होता था? वैसे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ओरल भी होता था और रिटर्न भी होता था। ओरल और रिटर्न। सुनना बेटे ध्यान से, समरी काफी आएगी। ठीक है, ओरल होता था या फिर रिटर्न होता था। और रिटर्न वाले अगर होता है तो उसको बोला जाता था पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या बताए ना उस पॉइंट पे, या हो ही ना, तो एक एक्ट लग जाता था। हाँ, 1932, वेरी गुड। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। याद है आपको? और मैं आपसे छोटी छोटी बातें ऐसी, ताकि आपको याद है कि सर पार्टनरशिप में आप क्या क्या पढ़ते थे। ठीक है, अभी उसके बाद मैं सिस्टमैटिक स्टार्ट करूंगा। अच्छा, एक पीएसआर होता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ठीक है, तो ये तो कुछ स्टार्टिंग में ना ऐसे थ्योरेटिकल याद है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में बातें होती थी। लेकिन अगर अब मैं आपसे बातें करूं जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है सर, हमने ना कैपिटल, अच्छा जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे सर हम लोग, याद है? जस्ट ऐसी जो मन में आए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें जाती थी, बस ऐसी नाम बता दो। हाँ, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ, जो भी नेट प्रॉफिट है वो भी। और कह सकता हूँ शेयर ऑफ पार्टनर निकल जाता था इससे। ऐसा कुछ पीएनएल है। गहरी बातें कर लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे, सब चीजें देख लेंगे, पर ये बातें होती थी। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे? यस सर। और भाई कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ झमेला चलता रहता था, दो टाइप के होते थे। हाँ, ना ना, अप्रोच कौन सी होती थी? एक फिक्स, फिर एक फ्लक्चुएटिंग होता था। किसमें क्या जाता था, अरे बेटे सब लिखवा दूंगा वो सारी बात। ठीक है, फिर और क्या होता था याद है? कुछ ड्राइंग्स के ऊपर भी काफी लंबी चर्चा होती थी। मंथली ड्राइंग चल रही है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, क्वार्टरली ड्राइंग्स है। तो उसके अंदर भी ऐसे ही लिख रहा हूं जस्ट, या तो ड्राइंग्स आपकी अनइवन होती थी, कोई भी अमाउंट कर रहे हो तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता था। लेकिन अगर इवन ड्राइंग्स होते, मतलब इक्वल अमाउंट, ठीक है, तो आपको याद है या तो मंथली होती थी या तो क्वार्टरली होती थी। और इसी में फर्दर सेग्रीगेट होता था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच। सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपने करी हुई है, ऐसे सीक्वेंस बना रहा हूँ। फिर आप लोग ने गुडविल की काफी बातें कही। गुडविल के अंदर बच्चे दो बातें मोटा मोटी होती। फर्स्ट इज गुडविल की वैल्यू निकालना, कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी। दूसरा बच्चे, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हो। याद है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाता है ना, वैल्यू निकलती थी। याद है वो मेथड्स होते थे गुडविल के, कुछ बता दो। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, हाँ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एक आपका नया जो आ जाएगा, दैट इज एन्युटी। क्या होता है कुछ ही नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है, एन्युटी मेथड भी आ जाएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद गुडविल के बाद कौन सा टॉपिक आता था? हाँ, एडमिशन। हालांकि बीच में पीएसआर भी डला रहता था, ठीक है, लेकिन
इसके बाद क्या होता था बच्चे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें आप क्या बनाते थे, मोटा मोटी रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे सिखाया जाता था, फिर आप बनाते थे कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बनाते विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करके, बहुत क्वेश्चन करे हैं आपने। देन उसके बाद बच्चे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होता था, हाँ रिटायरमेंट होती थी, हाँ जल्दी बोल क्लास में, जल्दी बोल क्लास में, हेलो, हाँ हाँ चल रही है क्लास में, जल्दी बोल, बिल्कुल हाँ, बस क्लास के बीच में क्या लिख तो दिया था टाइम, चल ठीक है आ जाओ, ओके बताइए, क्लियर है बच्चे, रिटायरमेंट। अच्छा रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन बनता था, ठीक है, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट सब होता था। रिटायरमेंट के बाद कौन सा चैप्टर था बच्चे, डेथ ऑफ पार्टनर। अब इसके अंदर क्या क्या बातें थी वो उसी के अंदर ही करें, उसके बाद डिसोल्यूशन था, वेरी गुड, डिसोल्यूशन, उसके बाद यहाँ खत्म हो जाता था। अब मैं आपको कोई नए टॉपिक लिखवाता हूँ, मैं आपको कहीं ना कहीं एक तरीके का इंडेक्स और वही बता रहा था, और मुद्दे की बात यो है, एक आएगा बच्चे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शॉर्ट में जेएलपी बोला जाता है इसे, और एक आखिरी टॉपिक दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, 2 क्लास का पीस मील है, 1 क्लास की जॉइंट लाइफ, यानी कि 3 क्लास एक्स्ट्रा लगेंगी। और अगर मैं आपको बोलूं, सर ये जो ऊपर का सारी बातें आपने बोली, ये 8 क्लास या 9 क्लास का टोटल डेटा, समझ रहे हो। तो जो कोशिश करूंगा मैं कि आपका संडे तक, मतलब ऑन एन एवरेज डेली के अगर 2.5 लेक्चर, ढाई तो 8 लेक्चर संडे तक हमारे इस वीक में मेजोरिटी पार्टनरशिप आपका डेटा आ जाए आपके पास, ठीक है। तो फोकस से लेना बच्चे क्लास, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप की प्रैक्टिस बहुत क्रिटिकल रहती है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे, अब हम स्टार्ट करें बातों को करना, तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहला सवाल, डू पार्टनरशिप फर्म्स प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल बनाते हैं, सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब एक फर्म है अगर रियल में, मैं रियलिटी पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नहीं बोल रहा पेपर में क्या है, मैं बोल रहा हूँ रियलिटी में क्या पार्टनरशिप फर्म, जैसे क्या एड्यू जंक्शन पार्टनरशिप फर्म है, एनपीओ था बेटे, जब जो चैप्टर चल रहा होता है अकॉर्डिंगली बदलते जाते हैं, ठीक है, पहले एनपीओ था, ठीक है, अब वैसे रियलिटी में क्या है बच्चे, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो हमारे पास पार्टनरशिप डीड भी बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कितना प्रॉफिट में हिस्सा, किसका क्या हिस्सा, आप देखना चाहेंगे, हाँ, हमेशा आप इंटरेस्टेड होते हैं कि मतलब आपको इनसाइट मिलती रहे, ठीक है। आप मुझे बताइए, तो बेसिकली डीमैट अकाउंट दिखाऊंगा या पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड दिखा दूंगा आज, ठीक है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, डीमैट देखिए सर बच्चे, ठीक है, दुष्यंत सर से उनका डीमैट की डिटेल लेके आपको दिखा दूं, ठीक है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं जी। ओ भाई यहाँ पे भी सेम है, आप जिंदगी में सबसे पहले जर्नल एंट्री ही डालोगे, लेजर ही बनेगा, ट्रायल बैलेंस ही बनेगा, ट्रायल के बाद ट्रेडिंग पीएनएल, बस पीएनएल बनने के बाद, हाँ, उसके बाद क्या बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद बिल्कुल कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद सर हमको यही क्यों सिखाया जाता है, ये वाला क्यों नहीं सिखाया जाता, ओ बेटे आपने फाइनल अकाउंट्स में कितनी प्रैक्टिस कर ली इसकी, समझ रहे हो। तो बार बार थोड़ा ना जर्नल एंट्री के ऊपर बात करी जाती, सेम वही जर्नल एंट्री है। अगर मान लो इंस्टीट्यूट सैलरी दे रहा है, मैं आपको सारे एग्जांपल यहीं का बना के समझाऊंगा, क्योंकि इंटेंशन यही होगी कि आपको बहुत डिटेल समझ आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग मेरा नहीं होगा, आपको समझ आनी चाहिए पहले बात। तो जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, और फिर कैसे कैसे जाएगा वो देखेंगे, मुझे बताइए क्लियर है बच्चे, अगर आपको क्लियर है तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, और फिर इसके बाद कहानी तो हम जर्नल एंट्री से ही शुरू करेंगे, कैपिटल और पीएनएल ये सब तो लेजर ही है,
एंट्री अगर आपको आती है तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ, करता हूँ। ओके, हाँ कर सकते हैं, बाय। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? यस सर। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं, पहले हमने जर्नल एंट्री देख, ठीक है, एक पार्टनरशिप हम एकदम नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है ना, वो देखते हैं। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ पार्टनर को ही पैसा दिया जाता है? आपको एक चीज बता, एड्यू जंक्शन में आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज बता, आपके हिसाब से जो बचता होगा वो दुष्यंत सर और मेरे पास जाता होगा, या पहले हम अपना हिस्सा साइड कर लेते हैं, बच गया तो ठीक है, नहीं तो वही मैडम को बोलेंगे सैलरी में नहीं, हम वो तो हम घर ले, ऐसा होता होगा? नहीं, यही तो रिस्क होता है बेटा। ओनर जो होते हैं उसको सब, वो सबसे आखिरी में है, वो लाइन में कहाँ खड़ा हुआ, सबसे आखिरी। लेकिन अगर एक बार सबको पेमेंट हो गई और ओनर के पास चाहे 10 गुना बच जाए, तो आप मुझे बताइए, क्या वो ओनर का ही होता है या ओनर का? यही तो रिस्क है। रिस्क क्या है? आप, हाँ, उतना रोटेट कर लो आप, रेवेन्यू आपको उतना बनाना पड़ता है, मुझे पता है मेरे को कितना रेवेन्यू चाहिए, चाहिए खर्च हो गई, ठीक है, आपको नहीं बताऊंगा अब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप मुझे बताइए, अगर एड्यू जंक्शन फर्म है, ठीक है, तो दो पार्टनर मान लेते हैं, एक दुष्यंत सर और एक सौरभ सर, तो बच्चे क्या हम 50-50% मालिक हैं? डीड में जो लिखा है, डीड में 50-50% लिखा है, ठीक है। तो भाई दुष्यंत सर ने, जब भी हमने स्टार्ट करा होगा, दुष्यंत सर ने भी 1 लाख रुपए कैपिटल डाला मान लो, और मैंने भी कितना कैपिटल डाला, 1 लाख, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अकाउंटिंग किसके लिए चल रही है ये? फर्म के लिए। तो आप मुझे बताइए, फर्म क्या एंट्री डालेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, बैंक में कितना आ गया, एंट्री डाल दीजिए भाई साहब। ऐसे 25 एंट्री बना के पूरा इंट्रोडक्शन के लॉजिक सामने आ जाएंगे आप। मिक्स में चल रहे एकदम से 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब आप मुझे बताइए, जो एड्यू जंक्शन जो सैलरी पे करेगा, सैलरी एम्प्लॉय को भी जा सकती है, सैलरी पार्टनर को भी जा सकती है, क्यों? हो सकता है ना बच्चे? तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कि एड्यू जंक्शन सैलरी किसको पे कर रहा है? सैलरी टू एम्प्लॉय। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ठीक है, और कितने रुपए की सैलरी है? 50 है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद पार्टनरशिप, जो आपने मतलब जैसे नॉर्मल है भाई, सैलरी दे रहे, क्या एंट्री होगी आपके हिसाब से, क्या एंट्री होगी बच्चे? क्या दोस्त? सैलरी टू, टू मिस्टर ए भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीधा ही कर दूं तो सैलरी टू बैंक कर सकता हूं, नाम कर सकता है, ठीक है। टू ए करेगा, फिर अगली एंट्री ए टू बैंक डालेगा, ए कट जाएगा, तो मतलब वो मैं कर सकता हूं उसको, पर रिफाइंड कर रहा हूं मैं। कितने रुपए बच्चे? अब आप इस सैलरी को कहाँ भेजोगे? सैलरी से नॉमिनल अकाउंट, हाँ, क्या एंट्री डालूंगा? एग्जैक्टली, 50,000 एंड 50,000। हाँ जी, बताओ। बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट। ये दोनों क्या है? लाइबिलिटी।
मैडम एसेट और लायबिलिटी पीएनएल में नहीं जाते। वो तो जब मैं लेजर बनाऊंगा तो दिखाऊंगा ना बाय बाय, है ना। वो तो जब ये पोस्टिंग करूंगा, जब मैं डी का कैपिटल बनाऊंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, बाय बैंक। और जब मैं इसका कैपिटल बनाऊंगा तो बाय बैंक को, समझ रहे हो। और ये वाली एंट्री भी क्योंकि आप बच्चों ने अब डेप्रिसिएशन पढ़ लिया तो आपको पता है ना, नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते। अजय सर एक बात बताओ, अगर चाहे ये सैलरी होती, मैं कह रहा हूं अब सैलरी जैसे क्या क्या खर्चे हैं जिसकी यही एंट्री होती। अच्छा सबसे पहली बात, क्या मैं पार्टनर को दे रहा हूं या आउटसाइडर को दे रहा हूं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये समझिए, आई एम गिविंग नथिंग टू पार्टनर राइट नाउ, आई एम गिविंग टू आउटसाइडर। और भाई आप बता दो एडू जंक्शन में आउटसाइडर को जो जो हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे रेंट नहीं दे रहा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं आ रहा होगा, क्या वाईफाई एक्सपेंस नहीं होगा, क्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं होगा, और क्या वाटर बिल नहीं आता होगा। और सैलरी की तो बात होगी, ऐसे करते करते कई खर्चे हैं भाई छोटे में, मिसलेनियस नाम के। तो सबकी यही एंट्री है बेटे, बस नाम बदल दूंगा, बस मैं सैलरी की जगह रेंट बोल दूंगा। यानी कि जो आउटसाइडर को पे करा जा रहा है सेम ही तो पैटर्न है। और आपको ये बता दूं, अच्छा अगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है तो मैं क्या उन्हें मना कर दूंगा। आउटसाइडर को नहीं कर सकते, वाई, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सारे खर्चे भाई मैं रेंट में लैंडलॉर्ड को क्या बोलूं कि सर प्रॉफिट नहीं बचेगा तो जगह छोड़ दो आप फिर। ठीक है, यानी कि ये तो आपको पे करने ही करने हैं। क्यों, बिकॉज आप कह सकते हो बच्चे, ये सारे के सारे खर्चे को क्या बोला जाता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट। क्लियर है जी, सब बच्चों ने लिख ली है बात। अब मैं आपको कह रहा हूं सर, एड्यू जंक्शन जो है वो पार्टनर्स को डी एंड एस सैलरी पे कर रहा है। और क्या क्या पे करते हैं हम लोग पीएनएल ऐप में, सैलरी ऐसे होता था, पार्टनर को सैलरी दी, और क्या होता था, कमीशन होता था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता था, चार्ज होता, और कुछ रेंट। अगर ये जगह मेरी होती और अगर मैं इस जगह को दे देता किराए पे तो मुझे रेंट मिलता। बट क्या तभी मिलता अगर प्रॉफिट होता या चार्ज ही होता, बस चार्ज होता। पॉइंट आएगा उस पर भी, समझ रहे। पर मुद्दे की बात है, जो हमने कॉमन देखा पहले मैं वो पकड़ रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर एड्यू जंक्शन सैलरी दे रहा है, आप सिर्फ सैलरी पकड़ लीजिएगा, तो एंट्री क्या होगी। एक बार देखते हैं, अभी आप लिखिएगा मत, ठीक है, इस पॉइंट को लिखना मत। अरे सर सैलरी है तो सैलरी डेबिट करो ना, और क्रेडिट किसको करूं, टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना कितना, चलो जो भी अमाउंट है, मान लो 200 रुपए की सैलरी है तो 100 100। यही है ना बात अभी। अब इस सैलरी को कहाँ ट्रांसफर करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, 200 200। सुनते जाइएगा भी बात को, मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ वर्ड्स को। ऐसा नहीं चल रहा, जब आपका एंड जब मैं सारा बोलना बंद करूंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं 15 क्वेश्चन की डेटा दे दिया। अब आप मेरी बात समझिए, इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैं क्या दिखाऊंगा, टू सैलरी, और कैपिटल अकाउंट में डी और एस का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। हाँ एग्जैक्टली, बाय सैलरी, भाई पोस्टिंग है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अगर मैं सैलरी को यहाँ काट दूं, डेबिट और क्रेडिट ही तो हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पार्टनर्स का। तो अगर आप जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे और वहां पे सिर्फ टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल लिख दो,
ठीक है, और इनके कैपिटल में बाय पीएनएल अप्रूव, तो भी क्या सही है बिल्कुल, क्योंकि मॉड्यूल ऐसे कर रहा हो। आपको समझ आना चाहिए, वो भी आप करो, वो गलत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन मैं चीजों को प्रिसाइज करने के लिए और वो करने के लिए, क्या मैं एक ही एंट्री बोल सकता था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? और चाहे अब ये सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, और चाहे आईओसी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी यही एंट्री डल जाएगी बच्चे। मुझे बताइए, क्लियर है? एक बार इस एंट्री को लिख दीजिए। आईओडी नहीं होगा ये, आईओडी अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने पे नहीं करा है, वो तो मुझे मिलेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर ड्राइंग्स की बात करने से पहले, मैं पहले, अगर ड्राइंग्स होती है तो एंट्री क्या होती है ये भी तो डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है, ये एड्यू जंक्शन है, और दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं 5,000 5,000। क्या एंट्री डलेगी बच्चे? कैपिटल डेबिट, ड्राइंग, हाँ, चलो जो बोलना चाह रहे हो बोल लो, रूल आउट कर देंगे इसको, कोई नहीं। ड्राइंग्स डेबिट 10,000 टू डी और एस, यानी कि जब आप ड्राइंग करते हो तो कैपिटल बढ़ जाता है। ये तो यही कह रहा है, एंट्री डी और एस का कैपिटल बढ़ गया। चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लो तो भी बढ़ेगा कैपिटल, चाहे विड्रॉ कर लो तो बढ़ रहा है, कि बढ़िया पर चल रहा है बेटी, समझ रहे? दोनों में बढ़ रहा भाई। पहले तो ये समझो गड़बड़ है, अब थोड़ा सा कोशिश करो इसको क्या करेक्ट करोगे। आओ जी आओ। कहाँ पे? हाँ, अच्छा टू कैश, ये तो चलो एक लॉजिक है कि पैसा तो जा ही रहा है सर, तो एक बात तो तय है कि टू कैश तो होगा ही होगा। अब बोल रहे हो इतनी लंबी बात क्या, ड्राइंग ड्राइंग कर रहे हो, कैपिटल कम कर दो, पैसा आया तो कैपिटल बढ़ गया, गया तो कम हो गया, कैपिटल डेबिट कर दो आप। अब समझ रहे हो? आप आपका मन कर रहा है ड्राइंग्स करने का, ड्राइंग्स को भी तो कैपिटल से काटोगे, और किससे काट लोगे आप ड्राइंग्स को? ठीक है, तो बेसिकली डीज कैपिटल, एस कैपिटल टू कैश। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? आजा बैठे, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजूं, जाएगा? क्या एंट्री डाल? ड्राइंग्स नहीं जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एग्जैक्टली, हाँ, ये नहीं जाने का कहीं भाई, ये कोई खर्चा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या जा रहा है ये भी तो समझो, खर्चा और इनकम ही जाता है, ये कोई खर्चा या इनकम थोड़ा ना है ये। इसी तरीके से जब कैपिटल लेकर आते हो, वो क्या पीएनएल में जाता है? नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी खर्चे और इनकम ही जा रहे होते हैं, बस वो किसके टुवर्ड्स होते हैं? पार्टनर के टुवर्ड्स। ओके, तो कोई एंट्री नहीं डलेगी बेटे, सिर्फ नॉर्मल ड्राइंग कर ली इसने। अब आप मुझे बताइए, अगर एड्यू जंक्शन ने बोला कि अरे भाई हम तो आईओडी चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। अब एंट्री बनाई, कितने कितने की ड्राइंग थी? 5,000 की बच्चे, 5,000 का 12%, 600, तो 600 रुपए का इंटरेस्ट लूंगा आपसे। अब क्या एंट्री डालो?
अरे नहीं, बैंक वैसे डेबिट ठीक है, तो नीतीश को बोलने के कारण जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने ऐसे बोला था, पूरा ठीक है वैसे। तो मेरे बैंक में पैसे आने वाले करते, ठीक है, पर क्या एंट्री होगी? हाँ जी हम्म। अच्छा, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ पहले, मतलब आप, देर आर मेनी वेज, लेकिन कुछ चीजें स्टेबल। क्या ये फर्म की इनकम है? तो आपको पता है, जब भी इनकम हो रही है ना, तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करें। तो बेसिकली टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितने रुपए बच्चे? 600 दो पार्टनर पे 1200। अब सवाल ये, डेबिट क्या? एग्जैक्टली, डीस कैपिटल, एस कैपिटल, 600 और 600। पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मुझे पैसे मिले हैं क्या? पैसे नहीं मिले भाई, समझ रहे हो? पैसे नहीं मिले। पर अगर पैसे मिल जाएंगे तो बैंक टू डी कर दूंगा कि भाई तेरे को कम कर दिया था, पर तुम्हें पैसे दे दिए, अब तक दोबारा ठीक कर देंगे। समझ रहे हो? पर जनरली जब तक लिखा ना हो तो नहीं होता। तो ले दे के बात इतनी है, मैंने इनकम बुक करी और मैंने आपका कैपिटल खा लिया। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? ओके। आईओसी करा भी हमने? नहीं करा ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बता दो। ऊपर वैसे हमने वो एंट्री वो तीनों का डाल दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा बच्चे? और वो वही था वो जो हमने सैलरी का करा था, याद है आपको? अगर आपको ये बात क्लियर है, तो क्या हम इतने ही डेटा से पहले ना रेंट की भी बात कर लेता हूँ, 1 मिनट बच्चे। 6 पॉइंट, एडयू जंक्शन रेंट पे कर रहा है पार्टनर एस को 6,000। सबसे पहली बात, इज इट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? और चार जगह चार्ज। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये चार्ज है, पहली बात। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? रेंट 6,000 टू, कैपिटल को डिस्टर्ब करूं एस के? नहीं। आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताऊं ना, रेंट आउटस्टैंडिंग डाल दो आप। नहीं तो आप बता दो जो डालना चाह रहे हो। पर कैपिटल में घुसा के, मैं कह रहा हूँ कैपिटल में भी डल गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक में नहीं डला होता, लायबिलिटी तो बनानी है। रेंट आउटस्टैंडिंग से बना लो, कैपिटल बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? लायबिलिटी साइड ही तो बढ़ रही है। और अगर आप इसको पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा वैसे? रेंट आउटस्टैंडिंग टू बैंक। और रही बात, आप कहोगे सर जी ये पीएनएल, सॉरी रेंट कहाँ जाएगा? पीएनएल में भेज दो भाई इसको। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी एंगल से ऐसे एंट्री समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ रेंट आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग कटी तो रहा था सर, ले दे के एंट्री क्या बन रही थी? रेंट टू बैंक। और रेंट को कहां भेजना था? पीएनएल। देयर आर मेनी वेज। हाँ, रेंट टू बैंक। वो तो देख, किसी भी बुक में कोई भी तरीके से होती है एंट्री। एक ही चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं, तो हमें मेन इम्पैक्ट समझना है कि एक तो मेरा खर्चा है, और दूसरा पैसा चला गया तो पैसा चला गया, नहीं तो लाइबिलिटी बन जाएगी। और आपका अगर मन कर रहा है सर कैपिटल में ही डाल देते, आपका क्या चला जाता, तो डाल दो कैपिटल में, रेंट टू एस कैपिटल, एस कैपिटल टू बैंक। मैं कह रहा हूँ नी पेमेंट करा कोई बात नहीं, तो एस कैपिटल बड़ा हुआ दिख रहा है, क्या होगा उसमें? और रेंट को कहाँ भेज दोगे आप? पीएनएल में। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो आइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं बेटे। नोट्स आएंगे उसके नीचे कि अगर साइलेंट होता तो क्या होगा, याद है ना सारी बातें? जैसे मैं अभी आपसे पहले पूछ लेता हूं और फिर एक बार नोट लिखवा लेंगे। सर जी, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या सैलरी पे करी जाएगी? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा? क्या कमीशन दी जाएगी?
पीएसआर रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और आखिरी बात, एक ऐसी चीज जो कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फिर भी कुछ परसेंट पे दी जाती है, लोन। अगर एक पार्टनर ने लोन दे रखा है तो कितना मैक्सिमम रेट, 6% तो आपको देना ही पड़ेगा। और वो 6% को एप्रोप्रिएशन माना जाता है, चार्ज माना जाता है, चार्ज माना। ये सारी बातें आपको पता है पर इसको लिखना जरूरी होगा। आइए बच्चे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लेजर बनाते हैं। और अगर आपको एक चीज बोलूं, जब जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा होगा, इसको मैं क्या बोलूं, एक्सपेंस है कि इनकम है? भाई जब भी डेबिट होगा एक्सपेंस होगा, आप चेक कर लेना। और जब भी ये क्रेडिट हो रहा होगा तो ये क्या होगा, ऑल्दो इट इज इन रिलेशन टू पार्टनर ओनली। तो ये स्टार्ट कहां से करता था बच्चे में, बाय नेट प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद टू, अगर अब मैं बोलूं कि मैंने सैलरी दी है, क्या मुझे एंट्री बता सकते हैं? हमने ले दे के, हाँ एग्जैक्टली, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल। आप खुद देख लीजिए, अब आप जर्नल एंट्री, सैलरी वैलरी मत लिख देना, एग्जैक्ट एंट्री देख लो। चाहे मैं ऐसे ही नहीं लिखवाया, कारण था बेटे, मैंने आपको बोला था ना ले दे के क्या एंट्री बैठ रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल। तो भाई बात ऐसी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिख दूंगा टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल। इसका टोटल चला जाएगा बाहर। और हाँ, आप यहां पर सैलरी लिखना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एंट्री डिस्टर्ब मत करिए, आप एंट्री के अंदर सैलरी मत लिख दीजिए, बिकॉज एंट्री है पीएनएल टू डी, पीएनएल टू एस, एंट्री खराब नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से और क्या क्या चीजें बच्चे, एग्जैक्टली टू डीएनएस, कमीशन, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से टू डीएनएस और क्या आएगा, आईओसी। क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी तो तीन चीजें होती है। लोन डाल दूं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो नहीं आएगा यहाँ पे। और अगर नेट प्रॉफिट यहां पर क्या लिखूं, बाय डी, बाय एस, एग्जैक्टली, किस चीज का बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बहुत अच्छी बात है जी। और कुछ आता था जनरली, तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये होता था, आपको अगर याद हो, मैं सारी बातें करूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में है। नेट प्रॉफिट में से होता है कभी कभी कि सर 10% रिजर्व के लिए छोड़ना होता है, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, आप ये कह सकते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व बच्चे। आप यहीं पर क्या कर देंगे, टू जनरल रिजर्व। हाँ दोस्तों, अभी बनेगा वो। कहिए बच्चे, पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, मान लो 1000 का प्रॉफिट था और ये भी कितने का है, 200 रुपए, तो क्रेडिट साइड पे कितना आ गया, 1200। और भाई 100 रुपए, 150, 150, 100 रुपए, कितने का प्रॉफिट अभी भी बच गया, 700। 700 बच रहे है ना, मैंने कैलकुलेट 700 बच रहे, तो वो 700 का प्रॉफिट किस में जाएगा, पार्टनर में। क्या एंट्री होगी प्रॉफिट बांटने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल। तो आप देखेंगे टू डीज कैपिटल
टू एस कैपिटल, और आउटर कॉलम में तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आ रही थी इसका, वो हो गया। और आप मुझे बताइए इस तरीके से आपका ये, अब आप मुझे बताओ क्या प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस भी हो सकता है? तो अगर लॉस होगा तो कहाँ आएगा बच्चे? बाय डीज कैपिटल, बाय एस कैपिटल, इन केस देयर इज अ लॉस। याद आ रही है बातें? अगर आपको यहां तक बातें याद आ गई तो भी सिचुएशन बदल देता हूँ। सर जी मेरे पास 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट पार्टनर के लिए बचा हुआ। मैंने सैलरी देनी है 750, 750 कमीशन, और कुछ नहीं। प्रॉफिट 1,000 का जो बचा हुआ। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 1,000 है। इसके अलावा तुम, और सर आपने कितने का वादा करा हुआ है सर जी? बेटे 750, 750 की सैलरी 1,500। अब क्या करूं? क्या मैं पे करूंगा या मैं पे नहीं करूंगा? मैं पे नहीं करूंगा। मैं इसको लॉस नहीं बनाऊंगा। आई विल पे अप टू 1,000 ओनली। इन व्हाट रेशियो, वॉट एवर देयर क्लेम। दोनों का जो क्लेम आता है उस रेशियो में जाता है। ध्यान से सुनिए, ये फाउंडेशन में नहीं है, 12वीं में ज्यादा ही। आपको आपके मॉड्यूल में नहीं दिखेगा ये। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बना दूंगा यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल ये है, बच्चे प्लीज सुनिएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है बच्चे? 1,000 का। और मैं डी और एस के क्लेम बता रहा हूं आपको। और ऐसे नहीं करोगे आप, सैलरी दे दी उसके बाद देखा जा रहा है ना। इन पार्टनर को क्या क्या देने देखिएगा। आईओसी 300 रुपए जाना था। सैलरी 800 रुपए, 800 रुपए अभी बराबर कर रहा हूं, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और क्या दिया जाता है? कमीशन 600 और 200, लो बदल दी। तो इनको टोटल पेमेंट डी को कितने की होनी थी? 1,700। और इसकी बच्चे 1,300। पर क्या इतना पैसा है आपके पास? कैसे बना लोगे आप वहां पे क्रेडिट साइड पे 1,000 लिखोगे, यहां पर आप खर्चे डालोगे, आपका तो लॉस आ रहा है। तो बेसिकली इफ आई से, मैं कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? 1,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 17:30। प्रॉफिट कितना आएगा? 0 आएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जितना जितना क्लेम था भाई इस रेशियो में मिल जाएगा इनको। मुझे बताइए, समझ आया बच्चे की? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और फिर अब नोट लिखेंगे फिर इन चीजों पे। अच्छा, और इसके बीच में अगर लोन होता तो, और अगर मैंने 50 रुपए का लोन देना होता तो लोन के ऊपर ब्याज, तो पहले तो ब्याज दोगे। पहले तो 1,000 में से ब्याज माइनस करोगे 50 रुपए। 950 को डिस्ट्रीब्यूट करता फिर मैं, क्योंकि जो चार्ज है वो तो चार्ज है भाई। समझ रहे हो? यहां पे डाल दूं क्या लोन का भी पॉइंट? अगर मैं अलग से, आखिरी लाइन ही चेंज होगी सिर्फ। ठीक है, अगर मैं आपको अलग से बोलूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 एंड 200, तो आप मुझे बताइए, ये जो आपके पास 1,000 रुपए थे, इस 1,000 में से सबसे पहले मैं कितने निकाल लूंगा? 500। क्योंकि वो तो पहले जाएगा भाई, क्योंकि वो चार्ज है। ठीक है, उसकी एंट्री और वो तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता। मैं कह रहा हूं चाहे आप लॉस में होते, चाहे आप, तो भी आपको देना पड़ता, एंट्री डलती उसकी। ठीक है, 500। अब ये 500 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चे? 17:30। हैज टू बी चार्ज्ड। ठीक है, बस हैज टू बी। और अगर आप इतने ही समझदार हो तो आप जर्नल एंट्री बता सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन की यहीं पे। 500 का ब्याज है ना?
क्या एंट्री डाल? वेरी गुड। टू बैंक की जगह पहले थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 500, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कर लो। लाइबिलिटी बताओ भाई, देखो भाई, बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। खर्चा बनता है पहले, कितने का खर्चा बन रहा है बेटे? 500 का। ठीक है, ये मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा करा। अब इसके बाद आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कर लो, या आप लोन अकाउंट में डाल दो जितना लोन है उसका। लाइबिलिटी तो बनानी है। बेस्ट चीज क्या है वैसे? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए बच्चे? 500। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको कहां भेज दूंगा? पीएनएल। पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब रही बात सर इनको पेमेंट की, भाई मेरे पास पैसा है तो पेमेंट कर दूंगा, नहीं है तो लाइबिलिटी तो बनी रहेगी। यानी कि अगली एंट्री क्या हो जाएगी? इन केस अगर आपको ये दिखे तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू बैंक 500। नहीं, 500 रुपए तो मेरे पास है ना। मैं तो इसी का ही करा है एक्सटेंशन, ऊपर वाली जो कहानी बना दी थी, तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे बता दी। अरे 1000 रुपए थे ना मेरे पास, उसमें से 500 रुपए दिए मैंने, तो उसकी एंट्री है। अच्छा, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो भी ये दोनों एंट्री तो डालनी पड़ती भाई। से लेके डाल। लेके डालते, या मैं कह रहा हूँ लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड करूंगा। आप पैसे दो या ना दो, बट यू हैव टू बुक एन एक्सपेंस, नो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। बस अभी डेटा आपके पास आ रहा है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन बना लेंगे जिससे सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां तक लिख लिया? यहां तक? Yes, sir. अब इसके नीचे नोट डालना शुरू करेंगे। नोट नंबर 1, in case partnership deed is silent, in case partnership deed is silent, comma, provisions of partnership act, provisions of partnership act 1932 applies. Provision of partnership act 1932 applies. As under, as under 1932 applies as under। और उसके नीचे ना पॉइंट नंबर ए, मतलब नोट 1 के अंदर ही, जैसे आपने नोट नंबर 1 लिखा होगा, और उसके अंदर ही ऐसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आ रहा है। ठीक है, लिख लिया एज अंडर? यस सर। सैलरी टू पार्टनर will not be paid. Salary to partners will not be paid. क्या हम सैलरी पे करते? पॉइंट नंबर बी, interest on capital will not be given to partners. Interest on capital will not be given to partners. Point number C, commission will not be given to the partners. Commission will not be given to the partners. Point number D, interest on drawings will not be charged. Interest on drawings will not be charged. Next point, 6% interest, 6% per annum, 6% per annum interest would be given to partner, would be given to partner, would be given to partner's loan, would be given on partner's loan होना चाहिए। क्या लिखा आपने वाला?
वुड बी गिवन ऑन पार्टनर्स लोन लिख दीजिएगा, वुड बी गिवन ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ई, इसी में नोट नंबर 1, हाँ ठीक है, एफ, प्रॉफिट्स विल बी, profits or losses will be shared equally by the partners. Profit or losses will be shared equally by the partners. कहिए बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर? चलिए वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपको क्लियर है, कैपिटल अकाउंट भी ऐसे बनाना आता है? आओ जरा एक बार कैपिटल के बारे में, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स बताऊं अभी? अरे नहीं बताता। एक काम करिए, एक एग्जाम्पल बनाते और ये सारे सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है बच्चे? ए और बी है, और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखूंगा, ठीक है? 6 लाख, और कैपिटल कितना है इनका? 6 लाख और 4 लाख। PSR 3:2, सैलरी जो इनको मिल रही है 1 लाख 1 लाख मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18% पर एनम। ड्राइंग्स दोनों ने 30,000 करी है। IOD 12% पर एनम। एक बड़ी अच्छी बात आई है दिमाग पर, पता नहीं अगर आपको वो रिलेटेड है तो वो है, अगर ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट भी होता था और ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल भी होता था, याद है कुछ? बनेगा, वो चार्ट बनेगा एक बार। पर अभी के लिए आप, अभी समझ नहीं आएगा आपको, बट आप लिख दीजिए कि ये क्या है बच्चे, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक है? कुछ काम नहीं आएगा भी आपको, ऐसा वो वाली बात है। और PSR मैंने लिख दिया, IUC लिख दिया। देन अब आपने क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है PNL अप्रोप्रिएशन, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट तो बताया नहीं मैंने आपको। नेट प्रॉफिट है जी 10 लाख रुपीस, यानी कि ये अप्रोप्रिएशन करने से पहले आपका प्रॉफिट कितना हो चुका है? 10 लाख। मतलब आउटसाइडर को तो दे चुके आप सारा का सारा। अभी 10 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? सैलरी दे दोगे, IOC दे दोगे, ड्राइंग की बातें कर लोगे, PNL अप्रोप्रिएशन बना दो और कैपिटल अकाउंट बना दो बच्चे। एटलीस्ट पहले PNL अप्रोप्रिएशन तो बनाओ, और अगर आपको आता है तो कैपिटल भी बना सकते हैं, बट एक बार स्टार्ट तो करो। नेट प्रॉफिट 10 लाख, ए बी 6 लाख 4 लाख का कैपिटल था एक बार। ठीक है, एक बार PNL एप्रोप्रिएशन बनाना
तेरे पास एलोसिस और का नंबर आप तो जो भी है वो कर लियो उसको मैडम या उसको कर दियो फिर कुछ दे दियो इसका आंसर हो गया नंबर ले गया हो गया कितना है प्रॉफिट प्रॉफिट सर 27,000 नहीं अभी बिगनिंग मान के चल ले 6/12 भी फुल ले लो ड्राइंग्स में पूरा इंटरेस्ट चार्ज करें ना बच्चे अभी पूरा कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रॉफिट है बच्चों का 6,27,000 सारे बच्चे निकालना बेटे 6,27,000 आ गया भाई मैं इससे बता दूं 6,27,000 अगर आ भी गया बहुत अच्छी बात है कैपिटल भी बनाना है एक बार देखता हूँ आते हैं यहाँ तक ना याद है वो ए और बी अलग अलग करके बना दो बेटे सही आंसर आएगा दो ही बेटे लंच या डिनर का अरेंजमेंट है नहीं तो नहीं है अभी 2 साल एक ही में बना 6,27,000 कितना है टोटल 6,27,200 कल रात क्वेश्चन करें कैलकुलेटर हाँ दोनों का कैपिटल मैं भी बना दूं के साथ साथ फॉर्मेट बना देता हूं एक बार चलो अभी सर हाँ जी बच्चों सर ड्राइंग्स का हम 6 मंथ्स पे करेंगे ना बिकॉज फुल ले लो अभी फुल ले लो सबने फुल ले लिया मतलब एग्जाम में अभी लिख सकते थे सिंस डेट इज नॉट मेंशन वी आर अज्यूमिंग इट टू बी मिडिल ऑफ द ईयर बट अभी के लिए फुल ले लो ओके सर पैटर्न ए भैया बनाइएगा सभी प्रॉब्लम करके दे दिया मैंने बाकी तो पोस्ट करवा के कितना है कैरेट डाउन मैडम हाँ ठीक है कोई बात नहीं 11,80,000 और बी का
फोर। एक बार बच्चे सही बच्चे बनाओ, एक बार फिर पता लगेगा। पहले वाला कर लिया था। पहले वाला PNL एप्लीकेशन है ना, काम करना भाई। आगे आ जाएगा, बता अच्छा कुछ आगे आ जाएगा बता। ये वाला क्या था, इसकी भी 30,000 ड्राइंग है, यही है ना। एक बार देखते हैं क्या है बी वाले का 7 7 8 9। एक बार बोलो नंबर 7 8 9 आगे। 280। एक बार देखते हैं क्या हुआ भाई। मैं ना करूं क्वेश्चन, एक बार सुनना बच्चे, एक बार। सब बच्चों ने ब्रॉड डाउन डाल दिया ना। अब आप मुझे बताइए, अब इसको जो जो मिला, आपने PNL एप्रोप्रिएशन आपने बना रखा है, ठीक है। पहले आपने क्या दिया, इसको सैलरी दिया था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे बाय PNL एप्रोप्रिएशन सैलरी नहीं आएगा। पोस्टिंग कर रहा हूँ भाई, मैं आपको एक चीज आपको पहले क्लैरिटी से बता दूं, ये कोई लर्निंग नहीं है, ये सिर्फ मैं जर्नल एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट तो जो मैंने बोले थे वो बोल दिए थे, ये तो सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं मैं। आप मुझे बता दो आपने एंट्री क्या डाली थी, PNL एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल ही डाला था ना। तो बाय पी, इधर क्या आ जाएगा कैपिटल में, बाय PNL एप्रोप्रिएशन कितने रुपए, 1 लाख और 1 लाख। आगे बताइएगा। कितना, 1,08,000 और कुछ क्रेडिट साइड में
पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स थे कितने 37 और इसका ओके। और इधर जो ड्राइंग्स का जो एंट्री क्या डाली आपने एस कैपिटल टू कैश करोगे ना दोनों का 30,000 था और भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री डालोगे क्या मैं कह सकता हूं ए डेबिट बी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 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 और बैलेंसिंग फिगर यही आ रही है ना कहिए सर तो क्या यहाँ तक क्लियर है एक बार बना लो अच्छे सारे बच्चे एक बार दिखाना पड़ेगा तो तेरे से